बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं होता है। कितना पैसे का आरोप लगाया जाता है, क्या क्या है? अब साहब ये तो कुछ कहने की बात नहीं है, किसी भी काम में वो 1 रुपए से लेके कितना भी, उसका कोई मापदंड नहीं है, जो भी ले सकता। देखिए साहब, मैं जहाँ तक ये एसीपी का मामला है तो अभी तक मुझ जैसे अधिवक्ता ने या अधिकतर अधिवक्ताओं ने उनकी शपथ नहीं देखी है कि एसीपी यहाँ पर कौन है। ये है एक मोहम्मद आशिफ नाम का एक कोर्ट मॉडर है, यहाँ लोकल में रहता है और इसका मेन काम ये है कि रात को दलालों को सेट करता है। प्रदेश सरकार देश में भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है तो वहीं अधिकारियों में अभी भ्रष्टाचार जिस तरीके से पनप रहा है उसका शिकार ये वकील और यहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मैं एतमादपुर तहसील में हूँ और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर दिखाए कि ये न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त कार्यपालिका मजिस्ट्रेट एतमादपुर पुलिस कमिश्नरेट यानी पुलिस कमिश्नरेट लगाई गई है। इसके द्वारा जजमेंट किए जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के जजमेंट किए जाते हैं और क्या समस्या है लोगों की, क्या वकीलों की समस्या है, इसको लेकर इन्होंने यहाँ अनिश्चितकालीन धरने की बात कही है। अनिश्चितकालीन इस सभा को लगना न लगने देने की बात कही है। इन पर तमाम सारे लोग हैं, मैं बात करूँगा। दादा क्या नाम है आपका, क्या पद है आपका? मैं मिस्रीलाल बघेल एडवोकेट, महासचिव बार एसोसिएशन तहसील एतमादपुर आगरा। जी, क्या समस्या है आप लोगों की, आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं? कल हमारे एक अधिवक्ता के साथ यहाँ के जो पुलिस कर्मचारी हैं और कोर्ट मॉडर हैं, उन्होंने हमारे अधिवक्ता के साथ कल कहना चाहिए मुझे अभद्र व्यवहार किया। वहीं हमारे अधिवक्ता ने अपने एक मुवक्किल की ज़मानत के लिए बात कही तो उन्होंने जो है डायरेक्ट हमारे मुवक्किल से पैसे लेने की बात कही और हमारे अधिवक्ता को दरकिनार कर दिया गया। वहाँ ये बात जब हमारे सामने आई और उसके बाद हमारे अधिवक्ता ने यहाँ कहा कि भाई ऐसा आप क्यों करते हो, पहले भी ऐसा देखा गया है जब से यहाँ से ये न्यायालय बना है एसीपी कार्य न्यायालय, तो इसमें हमारे अधिवक्ताओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। और मैं स्वयं यहाँ का महासचिव हूँ, मैं खुद यहाँ इस न्यायालय में आने के लिए बड़ा संकोच करता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है आपको कि यहाँ इसलिए लगता दुर्व्यवहार होता है कि यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ का जो दलाल है, जो वहाँ अपना वो बनाते रहते हैं अपनी सामंजस्य, तो वो लोग तो एकदम चेयर पर बैठे होंगे और हम जाते हैं, सबको पता है कि ये बार के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, तो कम से कम वो चेयर हमें भी बैठने मिल जाए तो हम खड़े खड़े देखते रहते। ऐसा क्यों हो रहा है? दलाली होती है, किन केसों में दलाली हो रही है? हर मामले में यहाँ बिना पैसा लिए कोई काम ही नहीं होता है। कितना पैसे का आरोप लगाया जाता है, क्या क्या है? अब साहब ये तो कुछ कहने की बात नहीं है, किसी भी काम में वो 1 रुपए से लेके कितना भी, उसका कोई मापदंड नहीं है, जो भी ले सकते हैं अपना लेते हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करती है, क्या ऐसे अधिकारियों के लिए? मेरे हिसाब से जो हमारी सरकार ने ये जो न्यायालय बनाया है ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? जो हमारे ऊपर हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उन पर शांति भंग होने के अंदेशे में कोई कार्रवाई की जाती है तो एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 151 में 107-16 में अपराधी को जेल भेज दिया जाए। ये जेल भेज देते हैं? बिल्कुल साहब, लाइन लगा करके पूरे दिन में जितने आए सारे के सारे। क्यों भेजा जा रहा है? अब ऐसा कैसे होता है ये आप खुद समझ सकते हो। हमारा एक वकील यदि 2 जमानती लेकर के भी आता है तो उस अपराधी को भी 107-16 में जेल भेज दिया जाता है, और जहां किसी पर एक भी जमानती नहीं है और बस पैसे का समायोजन हो जाए, केवल मुचलके पे ही रिहा कर दिया जाता है, उसका मुकदमा ही खत्म कर दिया जाता है। क्या लगता है, अधिकारी भ्रष्ट हैं या फिर यहाँ के कर्मचारी भ्रष्ट हैं? यहाँ अब अधिकारी तो मेरे सामने कहीं कोई रिश्वत नहीं लेते, मैं तो इनके लिए जिम्मेदार समझूंगा यहाँ के कोर्ट मॉडर हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके लिए। जी, क्या चाहते हो आप लोग, क्या होना चाहिए? हमने आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैंने आज अपनी बार की मीटिंग बुलाई है और कल वकील साहब वाले मुद्दे को गंभीरता से हमारे अधिवक्ताओं ने लिया है और इस न्यायालय के प्रति हमारे अधिवक्ताओं में घोर जो है कहना चाहिए आक्रोश व्याप्त है। क्या कहेंगे वकील साहब, क्या नाम है? मैं ब्रजमोहन त्यागी एडवोकेट। क्या समस्या है यहाँ, आम समस्या को लेकर सब लोग इकट्ठा हुए, सारे वकील हैं, इतना प्रदर्शन क्यों? आम समस्या ये है कि ये पुलिस कमिश्नरेट में जो हमारे अधिवक्ता साथी जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो कार्यालय के जो कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं
जो पहले जो शासन ने पहले एसडीएम कोर्ट से जमान हो जाया करती थी 107 117 CRPC और 151 CRPC के अंतर्गत। लेकिन वहाँ पर क्या था कि एक न्यूनतम फीस देनी पड़ती थी। आज वकील को भ्रष्टाचार के नाम पर अधिकतम पैसा दिया जाता है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। यानी परेशानी हो रही है। हाँ, और दूसरा जिसकी सेटिंग होती है उसको मुचलके पे छोड़ दिया जाता है, और नहीं तो 2 जमानती चाहिए उसको। और इसके अलावा भी जिसकी सेटिंग होती है उसको जेल नहीं भेजा जाता, और जिसकी सेटिंग नहीं होती उसको जेल भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे आप वकील साहब, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ काफ़ी समस्या बनी हुई है, कभी इन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की आपने? देखिए साहब, मैं जहाँ तक ये एसीपी का मामला है तो अभी तक मुझ जैसे अधिवक्ता ने या अधिकतर अधिवक्ताओं ने उनकी शक्ल नहीं देखी है कि एसीपी यहाँ पर कौन है। क्योंकि वो जब आएंगी तो रात के 8 बजे 10-5 मिनट के लिए आई तो आई, और नहीं तो नहीं आई। यहाँ उनका जो ये स्टाफ है कि कोर्ट मुहर्रिर हैं, कोई अहमद खां हैं, क्या हैं उनका नाम है, और अन्य अपने पेशकार वगैरह हैं, तो ये सारे के सारे इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि यदि एक मुल्जिम है तो 1000 से 2000 की रेट उसको छोड़ने के लिए, इससे नीचे नहीं। अब अधिवक्ता क्या करे ऐसी स्थिति में? अगर उस पर पैसे हैं और दे दिए तो वो छूट जाएगा, अन्यथा जेल भेज दिया जाता है। यानी बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ बिना पैसे के। और ये जो प्रणाली है, मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे यहाँ जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, पता नहीं क्या सोच करके इस प्रणाली को लागू किया है। इससे उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है, और जनता इतनी पीड़ित और दुखी हैं, अधिवक्ता इतने पीड़ित और दुखी हैं कि सिवाय शोषण के यहाँ दूसरा कुछ है नहीं। जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो मेरी तो अपनी ये मांग है कि ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वही पुलिस गिरफ्तार करती है, वही पुलिस धारा लगाती है, और वही पुलिस यहाँ मजिस्ट्रेट का कार्य करती है। तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा साहब? कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये दोषपूर्ण है, पूर्ण रूपेण दोषपूर्ण है। और फिर भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पे है साहब। बाहर के दलाल पाल रखे हैं, वकील को हवा नहीं लगेगी। अरे वकील कब तक रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक है। उसके बाद में क्लाइंट बेचारा अपना परेशान है या बैठा हुआ है, तो जो भी कुछ लेना है और एक्स्ट्रा ले लो, समझे। 10-9 बजे तक चल रही है। यानी परेशान कर रखा है। बिल्कुल जनता का महान उत्पीड़न है, और वकील हम लोग बहुत दुखी हैं। क्या कहेंगे आप, क्या परेशानी? भैया परेशानी ये है, या एक मोहम्मद आशिफ नाम का एक ये कोर्ट मुहर्रिर है, यहाँ लोकल में रहता है, और इसका मेन काम ये है कि रात को दलालों को सेट करता है, और दलालों के माध्यम से जो भी वकील यहाँ जाते हैं अपने वकीलों की फरियाद में, तो उनको दरकिनार करते हुए दलाल उनकी साइड पे आ जाते हैं, उनसे लेन देन कर लेता है, और वकील से एंड में कह दिया जाता है बोले काम हो गया। और मुवक्किल जो है, मतलब जो है, हाँ, मेरा कल एक थाना खनौली की फ़ाइल थी जो 151 की, तो उसमें मैंने 8 मुचलके भरवाए। तो मुझसे ये बोलता है, बोले आपने उनसे कह दिया? मैंने कि जो भी लेना देना है वो आप उनसे बात कर लेना। कैसे क्या? मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोले हम तो इतने रुपये लेंगे। मैंने कि आप बात कर लेना, जो भी देने आए आप ले लेना। और क्या हुआ, कोई एक नाम का दलाल व्यक्ति आया, उसे कर गया। मैं जब पौला पंजे में भाई तुम्हारे आ गए, तो उसने तुरंत खर्चीना उसके जेब में पैसे डाल दिए। बोले मुझे नहीं पता था ये कब रख गया। मैंने मुझे ये बताओ तुम्हें, ये दूसरे में यही पता नहीं कौन किस फाइल में क्या दे रहा है। उसे दे दिया, उसे भगा दिया। मैं तो मेरे तो 8 मुवक्किलों में कोई वो मुवक्किल भी नहीं था, उन्हें कोई था। और ये उस व्यक्ति दलाल को जानता है कौन है। जो यहाँ ये केसी यादव, डॉक्टर केसी यादव है, उनके यहाँ वो कंपाउंडर है,
और बताओ कंपाउंडरों से मिलीभगत करके दलाली करते हैं और वकीलों को दरकिनार कर देता है ये। इसलिए इस आदमी को तो यहाँ से बिल्कुल भगाना चाहिए भाई, मेरी तो ये राय। क्या कहने को थे, कुछ कहने को थे? हाँ साहब, मैंने जो है आज अपनी बार की जो मीटिंग बुलाई है वहाँ हमारे अधिवक्ताओं में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है इस संबंध में एसीपी न्यायालय के प्रति। और हमने आज एक सभी अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है कि आज से ही हमारे समस्त अधिवक्ता, हमारे अधिवक्ताओं के सहायक अर्थात मुहर्रिर और हमारे समस्त जो है स्टाफ मेंबर, कोई भी इस न्यायालय में आज से कार्य नहीं करेगा। ना ही हमारा अधिवक्ता कोई भी यहाँ अपना वकालतनामा लगाएगा और ना ही आएगा न वकालत करेगा। यदि ऐसा करता है तो हमारे यहाँ दंडनीय अपराध हमारे अधिवक्ता के लिए जो भी है वो हमने नियत किया है। और तब तक ये हमारा ये जो हमने आज निर्णय लिया है वो तब तक समाप्त नहीं होगा कि तब तक यहाँ की पद्धति सुधर नहीं जाती, हमारे अधिवक्ता को सम्मान नहीं मिलेगा। यहाँ कोई किसी तरह का कोई दलाल नहीं आएगा, कोई रिश्वतखोरी नहीं होगी और अधिवक्ता को सम्मान मिलेगा, तभी हम अपना काम करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जब मुलजिम आते हैं दिन भर बैठे रहते हैं और जो एसीपी महोदय है जो है वो रात को 8 बजे के बाद आती हैं। कौन अधिवक्ता यहाँ रात को 10 बजे तक रुकेगा, कौन क्लाइंट रुकेगा? लोग ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं, फिर वो किस साधन से जाएंगे अपने गाँव में? सबके पास साधन निजी तो है नहीं, न किसी वकील के पास निजी साधन है, तो वो जाते हैं रात को बहुत परेशानी होती है। रात को 10-10 बजे मुलजिम छोड़े जाते हैं, नहीं छोड़ते तो जेल भेज दिए जाते हैं। जेल भेज दे। तो अभी क्या फिर आप लोगों ने? हम लोगों ने कहा जब तक इसकी कार्यवाही सुधार नहीं जाएगा जिसमें, तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। हड़ताल। हाँ, मेरा नाम महचंद तोमर है। ऐसा है, ये सहायक पुलिस आयुक्त ये बनाया गया है तो ये बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों कि पहले एलजीएम जमात होती थी ये 716 में, अभी इसको मताधिकार दे, विशेष अधिकार इनको दे दिए गए। तो मेरा कहने का मतलब है ये 716 में क्या शांति भंग में जेल भेज रहे हैं, लेकिन 8 बजे के बाद आ रहे हैं। हमारे वकील लोग खड़े हुए हैं देख रहे तमाशा। अरे ये बनाई सरकार ने बनाई है तो कानून के अंतर्गत कार्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? मैं ये कह रहा हूँ जहाँ में सहायक आयुक्त में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। प्रार्थना पत्र अगर हाजिरी माफ़ी के भी अगर प्रार्थना पत्र तो कह देते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ नहीं चलता, BW कर देंगे, नहीं दूसरी तारीख हुई तो NVW कर देंगे। इसके अलावा जो मतलब परेशान करने के जितना भी परेशान किया जाए वो करते हैं, और उसके बावजूद भी अगर इनके हिसाब से चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनके हिसाब से नहीं चलते, लेन देन नहीं होता तो वही समस्या है। तो ये चाहते हैं इनसे भ्रष्टाचारियों से मुक्ति हो जाएगी और सही अपना काम चले, पद्धति सुधार ले, अपना आचरण सुधार ले, उसके बाद सब काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये आप देख रहे हो कि तमाम सारे वकील यहाँ पर इकट्ठे हैं और उनका आरोप ये है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ के कर्मचारियों पर लगा रहे हैं कि किसी भी फाइल को पास करने के लिए पहले 1000 रुपये देने होते हैं, जैसे एक पंडित जी के लिए दक्षिणा देनी पड़ती है, उसी तरीके से रिश्वत का व्यवहार अच्छे तरीके इस कमिश्नरेट में किया जाता है। ये लोग काफ़ी परेशान है। इसको लेकर इन लोगों ने आज प्रदर्शन किया है और उन्होंने दिया है कि जब तक इस मामले को सॉल्व नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग आगे काम नहीं करेंगे। खबर एक्सपर्ट आपको दिखाता रहेगा इसी तरीके से सच्चाई के साथ खबरें देखते रहिए।